अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान आज आपको किताब तलाश जिसके मुसन्निफ़ मुमताज़ मुफ्ती हैं इस बुक का रिव्यू पेश करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर इत्तफ़ाक़न आ गए तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारे माशरे में जूते बेहतरीन शोकेस में पेश किए जाते हैं और किताब फुटपाथ पर बैठा कोई शख्स बेच रहा होता है। तो तलाश किताब इसका रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं। ये किताब मुमताज़ मुफ्ती ने लिखी है। मुमताज़ मुफ्ती जो उर्दू अदब के बेहतरीन मुसन्निफ़ों में से एक हैं। तो आए शुरू करते हैं। तलाश बुक के अंदर मुमताज़ मुफ्ती ने बहुत सी चीज़ों की तलाश की है, जिनके अंदर बहुत ही बुनियादी चीज़ें, बहुत ही बुनियादी सवालात वो पूछते हैं कि मुसलमान कौन है। आया कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हूँ, या मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ इसलिए मुसलमान हूँ, या असल में मुसलमान होता कौन है। इस किताब में वो आपको ये सवाल पूछते जगह जगह नज़र आएंगे। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा वो कुरान पाक के मुताल्लिक बयान करते हैं कि कुरान पाक जो है वो हमें किस अंदाज में पढ़ना चाहिए, हमें दीन की तबलीग कुरान पाक के ज़रिए किस तरीके से लोगों को करनी चाहिए। और जो एक बेहतरीन बात इस किताब में मुमताज़ मुफ्ती करते हैं वो ये कि अकीदत, एहतराम, इसको आप दीन के अंदर से निकाल दीजिए। ये बात लगती तो बहुत अजीब सी है कि एहतराम को दीन से निकाल दीजिए। बिल्कुल इसी तरह वो बहुत सारी मिसालों से हमें समझाते हैं कि किस तरह एहतराम के जज्बे ने कुरान को हमारे किताबों के शेल्फ में सबसे ऊंचा दर्जा दे रखा है, और वो इतना ऊंचा दर्जा हो गया है कि हमारा हाथ भी उस तक नहीं पहुंचता। इस चीज़ को वो एक मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि क्या किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि अगर एक ही कमरे में दो लोग बैठे हैं और उनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए कि वो बाप और बेटा है। ये बाप और बेटा को एक दूसरे से इतना दूर किस चीज़ ने कर दिया है? ये एहतराम का जज्बा है। ये एक दीवार इनके दरमियान में हाइल हो गई है कि ये एक दूसरे से बात करने में कतराते हैं। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि हमारा जज्बा एहतराम कुरान हकीम के लिए इसी तरह है जिस तरह एक वक्त इंग्लिस्तान के लोगों में जज्बा हमदर्दी बेदार हुआ था। वहाँ के साइंसदानों ने मेंढकों को मारकर उन पर तजर्बात करना शुरू किए, तो ये बात वहाँ के हमदर्द इंसानों को बहुत नागवार गुजरी। वहाँ के हमदर्द इंसानों ने एहतजाज शुरू किए। साइंसदानों ने अपना वफद उनको समझाने के लिए भेजा और कहा कि ये काम तो बनीनू इंसान की भलाई के लिए है, लेकिन लोगों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। और ये जज्बा हमदर्दी साइंसदानों के कत्ल पर जाकर ख़त्म हुआ। हमारा भी जज्बा एहतराम कुरान हकीम के लिए ऐसा ही है। हमारे जज्बा एहतराम ने कुरान हकीम को बहुत से जुज़दानों में समो दिया है। एक और चीज़ जिसका मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब में तज़किरा करते हैं वो ये कहते हैं कि दीन इस्लाम को जितना ज़्यादा हमारी जज्बातियत ने नुकसान पहुंचाया है शायद किसी चीज़ ने नहीं नुकसान पहुंचाया। वो ये कहते हैं मगरिब के लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें ऐसे वाक़यात पेश करें कि एक बुज़ुर्ग था, उसने एक प्याला दूध से 70 प्याले दूध बना दिए, एक रोटी उन्होंने एक किसी चीज़ में रखी और वो 50 रोटियां हो गई। वो इस चीज़ से बिदक जाते हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती। वो एक नो मुस्लिम का वाक़या पेश करते हैं कि एक नो मुस्लिम कहता है कि मैं एक मैगज़ीन का मुताला कर रहा था जिसमें लिखा था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मैं तो बस तुम्हारे जैसा ही एक इंसान हूँ। अरे ये क्या? ये अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहा है? ये फ़िक्रा मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गया और फिर मैंने कुरान हकीम का मुताला करना शुरू किया, और कुरान हकीम के मुताला के बाद वो गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया। ये एक नो मुस्लिम का बयान है। आप दीन इस्लाम को जज्बात से लेकर चलेंगे तो ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि अगर आप कुरान हकीम को आम कुतुब की तरह पेश करेंगे तो ये उनके लिए आसान होगी मुताला करने के लिए। इस किताब में
اور بھی بہت سی چیزیں ممتاز مفتی نے اپنے انداز میں پیش کی ہیں۔ یہ کتاب ہو سکتا ہے آپ کے دل میں قرآن حکیم کی مکمل تلاوت کرنے کا شوق پیدا کرے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی علم کی چنگاری پیدا کر دے، ہو سکتا ہے آپ کو مطالعہ کا شوق پیدا کر دے۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اور اگر مجھ سے اس کتاب کے ریویو میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ کے سیکشن میں آپ لازمی میری رہنمائی کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔